कि वहां पर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस फाइंड करना और स्टैंडर्ड डिविएशन हमने वहां पे देखा था कि नहीं देखा था? हाँ सर। सबने देखा था। और तुम लोगों ने नोटिस करेगा कि वहां पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ सबको याद होगा। मैं यहाँ पर भी पहले वही चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि जितना मुझे आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस वाले चैप्टर में से ना यार वो क्या आने वाला है, वही आने वाला है तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और ये फाइंड करने के लिए आने वाला है। इसमें सिर्फ दो ही कैटेगरी है, या तो तुम बोलते ना ये फॉर्मूला है। पहले तो मैं फॉर्मूला तुम्हारे सामने मेंशन कर देता हूँ कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने का फॉर्मूला है। और मुझे लगता है कि शायद ये हम पहले देख चुके हैं ना हम लोग। ये हम लोग देख चुके हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। राइट, हाँ। और उसी तरीके से अब यहाँ पर ये तो चलो हो गया तुम्हारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया एक तरह से। और दूसरा जो इसमें बाकी के कुछ है, जैसे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना कोई इसके अंदर बोलते ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है सिर्फ एन पी। और वेरेक्स फाइंड करना तो और भी आसान है इसके अंदर, एन पी क्यू। और लास्ट स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना, तो स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना और भी आसान है, अंडर रूट ऑफ वेरेक्स। जो वहां पर था वो यहाँ पर, राइट? हाँ एग्जैक्टली देखो ये इतना है, अगर तुम लोग चाहो तो इतने का ही पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतने ही फॉर्मूले तुम्हारे पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। अब मैं तुमको आगे और भी थोड़े बहुत कंसेप्ट बता देता हूँ कि एग्जैक्टली तुमको आना क्या चाहिए। अगर इस चैप्टर में अगर मान लो तुम्हें कंसेप्ट बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, पर स्टिल तुम स्कोर करना चाहते हो और इसका ये हाथ से, क्योंकि ये भी एक स्कोरिंग चैप्टर में से एक है, ये हाथ से नहीं देना चाहते, तुमको सिर्फ इतना आना चाहिए कि हर क्वेश्चन में ना तुमको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि ये एन क्या है, पी क्या है, एन क्यू क्या है। ठीक है? एन के लिए अगर मैं एकदम शॉर्ट में बताऊँ तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में अगर कोई भी टोटल नंबर ऑफ थिंग्स प्रेजेंट है ना वहाँ पर, जैसे कि मान लो यार मैं 16 टाइम कॉइन को टॉस करता हूँ, तो वो जो 16 है ना वो तुम्हारा एन रहेगा, नंबर ऑफ अकर्स। ठीक है? और जाहिर सी बात है हेड आएगा कि टेल आएगा। मान लो वो हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हेड एक तरह से तुम्हारे लिए सक्सेस हो गई। तो सक्सेस। सक्सेस का मतलब टी हो गया। ओके, एंड अपोजिट ऑफ सक्सेस इज फेलियर, उसका मतलब हो गया क्यू। जो भी हमको चाहिए, जो हम पाना चाहते हैं, वो पी से डिनोट करता है। ठीक है? और उसका अपोजिट क्यू होता है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास कोई एक चीज भी आ जाती है तो तुम उसका अपोजिट फाइंड कर सकते हो। कैसे? अगर मान लो तुम्हारे पास पी है तो तुम क्यू फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से। वाइस वर्सा, अगर तुम्हारे पास क्यू है तो तुम फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से। याद रहेगा? अगर तुमको हाँ ये तीन चीज में आ गई फाइंड आउट करना, तो तुम खुद देखो ना यार, ऑलमोस्ट तुम्हारे नीचे के तीन फॉर्मूले तुम देख सकते हो। ये तो काफी आसान काम हो जाएगा, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट ही तो करना है, राइट? और रही बात ऊपर वाले फॉर्मूले की, तो उसके अंदर एक्स फाइंड करना सबसे आसान होता है। ठीक है? वो मैं बताऊंगा तुम लोग को, क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताऊंगा। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट इतना तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में। ठीक है? तो हाँ सबसे सर। पहले मैं वो वाला एक मिनट, तुम लोग ये चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये अवेलेबल नहीं है अच्छे से, तो अवेलेबल नहीं है। ले लिया। ठीक है? इस चैप्टर के अंदर एक ही एक्सरसाइज है। मैं सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन तो एक जैसे ही है सिवाय लास्ट वाले को छोड़ के। एग्जाम्पल के तौर पे देखो यार, अगर तुमको एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला याद है तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला था एन मल्टीप्लाई बाय पी, राइट? एंड वेरेक्स का फॉर्मूला क्या था? वेरेक्स का फॉर्मूला था एन पी क्यू, यही फॉर्मूला था। एनपीक्यू। हाँ अब देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लो। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें क्या बोल रहा है कि एन गिवन है, एन कितना दिया हुआ है 10, पी भी गिवन है, कितना दिया हुआ है पी, पी इज इक्वल टू 0.4। ओके, और तुमको फाइंड क्या करना है? ई एक्स एंड वेरेक्स फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? ई एक्स एंड वेरेक्स। ठीक है? तो कैसे फाइंड करोगे तुम लोग?
EX का फॉर्मूला क्या है? एग्जाम में ऐसा डायरेक्टली लिख देने का, EX का NP फॉर्मूला है NP। राइट नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? 10 इनटू व्हाट इज द 10 वैल्यू? into 0.4 0.4। देखो यहाँ पे ये अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे क्रॉस डालो क्योंकि ऑलरेडी हम पॉइंट वाला नंबर यूज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 4 4 ही आने वाला। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आता कि 4 कैसे आता है तो ये भी बता देता हूँ कि अगर यहाँ से मैं पॉइंट उड़ाऊंगा ना 0 पॉइंट में से, तो ये 4/10 हो जाएगा, तो कट के घूम फिर के यही आने वाला है। और भी हजारों तरीके हैं, जैसा तुमको ठीक लगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लो तो भी आ जाएगा। समझ में आया क्या सबको? ये जाहिर सी बात है। दूसरा तुमको फाइंड करना है वेरेक्स। वेरेक्स का फॉर्मूला क्या है? NPQ, ये हमारा फॉर्मूला है। वेरेक्स फाइंड करने बोला है ना? हाँ, वेरेक्स। तो मैं क्या बोलता हूँ, N है हमारे पास, P भी है हमारे पास, पर Q है क्या? नहीं, हमारे पास Q नहीं है। तो कोई नहीं, बता सकता है Q कैसे फाइंड करेंगे? P minus 1 तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। हाँ राइट। तो Q का मतलब क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.4 का मतलब कितना होता है? 0.6 कितना? 0.6 हाँ, 0.6 डाल दो इस फॉर्मूले के अंदर, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6। इसको सॉल्व करो और बता दो कि आंसर क्या आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 0.24 आंसर है कितना? 0.24 0.24। आर यू श्योर? हाँ पक्का? सबको यही लगता है? साइमा तुम्हारा क्या कहना है? सर 4 into 0.6 0.24 ही आएगा। लेकिन भूल गए, यहाँ पर 10 भी तो है। हाँ हाँ 4 लिया ना मैंने, 10 into 0.4 4 हो जाएगा ना। क्या बात है? अरे हाँ सर NP अभी तो अपन ने सॉल्व किए। हाँ, तो ये 4 हो जाएगा बरोबर, आंसर 2.4 आना हाँ चाहिए। क्या लगता है? तो ये हो गया तुम्हारा 2.4। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी है, लेकिन वो भी हम कर लेते हैं। तो पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यार अरमान, तेरे को भी समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। सिंपल है कि मुश्किल लग रहा है? नहीं नहीं, सही है सर। कैश एक कुसुम? मिनट को सर, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, एक मिनट। हाँ ले लो, शर्माओ मत। कैश कुसुम, तुम लोग को समझ में आ रहा है? हाँ सर। हमको ना n गिवन है। ये एक मिनट यार, इसको मैं थोड़ा पतला कर लेता हूँ। ये n गिवन है 25, राइट ना? और दूसरा देखो यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर EX गिवन है हमारे केस में। कितना गिवन है? EX दिया हुआ है 10, और इस बार हमको P नहीं दिया हुआ है, P हमारे लिए मिसिंग है। और साथ ही साथ उसने बोला है कि P भी फाइंड करो, स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करो। यार ये तो और भी आसान है, क्योंकि सब एक जैसे ही है। यहाँ पर EX का फॉर्मूला क्या है? NP। राइट, EX की वैल्यू दी गई है, वो है 10। N की वैल्यू भी दी गई है, वो है 25। P की वैल्यू दी नहीं गई है, तो P ऐसे ही लिख दो। P फाइंड करना है तो डेफिनेटली मुझे क्या करना होगा? ये 10/25 ऐसा लिख के छोड़ना होगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ ये 5 5 25, 5 2 10, तो 2/5 आ रहा है। जाहिर सी बात है, मुझे P मिल गया तो क्या मुझे Q नहीं मिल सकता? मिल सकता है ना? राइट, अगर मुझे P मिल गया है तो मुझे Q भी हाँ तो मिल सर। सकता है ना? तो मैं क्या करूँगा? P इज इक्वल, सॉरी P नहीं, मैं बोलूँगा Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, एंड Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, मतलब 1 माइनस 2/5। बता सकते हो 1 माइनस 2/5 कितना होगा? क्या सर? 1 माइनस 2/5 कितना आएगा? 3/5 पक्का? हाँ हाँ सर। हाँ, जाहिर सी बात है। 5 ये हो जाएगा बराबर 3/5। ओके, तो देखो मेरे पास P भी है, मेरे पास Q भी है, मेरे पास N भी है। ओके, अब मुझे अगर वेरिएंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकता हूँ वेरिएंस? वेरिएंस NPQ का फॉर्मूले से, राइट ना? N क्या है? अच्छा, मैं वेरिएंस क्यों फाइंड कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन मांगना है, और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो यार वेरिएंस तो पता होना चाहिए।
राइट ना। तो n की वैल्यू क्या है हमारे केस में, n की वैल्यू है 25, p की वैल्यू क्या है वो हमको हाल ही में मिल चुकी है, वो है 2/5, और साथ ही साथ हमको ये भी मिल चुका है 3/5। बस इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आंसर 6 आएगा, 6 राइट ना। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, जैसा मैंने अभी बताया, वेर एक्स √6 हो जाएगा ना। √6 हो जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि अरमान, क्या तुम इसको रूट से बाहर निकाल सकते हो? तो सर ये √6 को बाहर निकालना है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो कैसे फाइंड कर सकते हो तुम? देखो जाहिर सी बात है, ये जो चीज़ है ना, ये ज़्यादातर बच्चे लोग को कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने वाली, बरोबर। ये सब 9th स्टैंडर्ड के टर्म्स थे, वो टाइम पर भी डिफिकल्ट चैप्टर की कैटेगरी में था। तो करना कुछ नहीं, तुम लोग को इसको निकालना ही नहीं है, इसको इधर ही छोड़ देना है, ठीक है, तुमको मार्क्स मिल ही जाएंगे। सर निकलेगा भी कैसे? एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 3 आएगा। वो बच्चे लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन करना ही मत, मैं तो ये बोलूँगा। वो पॉइंट में भी आंसर लाने की जरूरत ही नहीं है, इधर ही करके छोड़ देने का। समझ में आया क्या? क्योंकि क्या होता है मालूम क्या, पॉइंट हाँ में हाँ के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, फिजूल में आंसर रॉन्ग हो जाता है मिलने वाला। देखो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ी सी आसानी हो जाए। फॉर्मूला है इसका पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स एन क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको क्या क्या फाइंड करना है, हमको पता होना चाहिए व्हाट इज एन, हमको पता होना चाहिए व्हाट इज पी, एंड ऑफ कोर्स क्यू। ये इतनी चीज तो हमको पता होनी चाहिए। यहाँ तक सबको समझ में आया? मेरी हाँ आवाज सर। कोई नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं। ओके, तो जैसे क्वेश्चन को आप पढ़ो, देखो मैंने पहले ही बोला था, या तो तुम क्वेश्चन को समझ लो या तो ये सारी चीज फाइंड करना सीख लो। क्वेश्चन में बोला एक डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, एक जो डाई है उसको 6 बार फेंका गया। इफ गेटिंग, देखो अगर तुम लोग ने अब तक प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी में हमने कभी 2 बार से ज्यादा डाई को नहीं फेंका था। 2 बार फेंकने का मतलब होता था 36 वाली प्रोबेबिलिटी, याद है कि नहीं तुम लोगों को? अगर हाँ डाई सर। को या 2 डाई फेंके जाए या एक ही डाई को 2 बार फेंका जाए तो प्रोबेबिलिटी 36 बनती थी। यहाँ पे तो 6 टाइम फेंका जा रहा है, तो कैन यू गेस द प्रोबेबिलिटी? तो जाहिर सी बात है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत भारी पड़ सकता है। फॉर्मूला लगेगा ना। हाँ, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑलरेडी देखो ना, इसको ही तो बोलते हैं, यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से सबसे पहले हमको फाइंड करना है एन टी क्यू। यहाँ पे पूरा एक डाई है, उसको 6 बार फेंका गया है। इफ अगर ऑड नंबर आते हैं तो हम सक्सेस मानेंगे। एक सेकेंड ना, सॉरी। अगर बोलते हैं ना, अगर ऑड नंबर आते हैं तो हम सक्सेस मानेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस है, तो बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर मुझे 5 सक्सेस आते हैं, मुझे एटलीस्ट 5 सक्सेस आते हैं, या एटमोस्ट 5 सक्सेस आते हैं। ये सब टोटल 3 क्वेश्चन है, तीनों हमको सॉल्व करने आने चाहिए। तो अभी हम पहले क्वेश्चन की तरफ भी नहीं है, हम पहले हमारी रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट वो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 1 2 3 को हमारे पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो फिर ऊपर की एक लाइन पढ़कर क्या तुम मुझे बता सकते हो व्हाट इज एन, व्हाट इज पी एंड व्हाट इज क्यू? क्या कोई गेस कर सकता है? प्रांत तुम गेस कर सकते हो व्हाट सर इज एन? एन मतलब 5 सक्सेस एन मतलब 5 सक्सेस? नहीं, रॉन्ग। मैंने क्या कहा, हमको सिर्फ और ऊपर का गेटिंग लाइन ऑड पढ़ के नंबर। बताना है। 1 2 3, यस। तो ऑड नंबर कितने होते हैं? जब एक डाई हम फेंकते हैं तो उसके अंदर या तो 1 आता है, 2 आता 3 है, 3 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। इसमें ऑड नंबर कितने? 1 3 5 3 3 हो गया 3 मतलब। 5 3 मतलब कितने हो गए? 3 और 3 इवन। हाँ, और ये हम बोलते हैं ना, हम मानेंगे सक्सेस अगर ऑड नंबर आते हैं तो हम मानेंगे सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है पी और फेलियर का मतलब होता है क्यू। तो हमारी सक्सेस क्या हो गई? ये 3 ऑड नंबर। तो 3 ऑड 3। नंबर को मैं लिखूंगा 3/6। समझ में आया? हाँ जाहिर सी बात है, काटो कुटी करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अगर मेरे पास पी है तो क्या मैं क्यू ढूंढ सकता हूँ? हाँ अगर मेरे पास 1 पी है तो माइनस क्यू 1 माइनस पी के फॉर्मूले से तो क्या आएगा अगर मैं उसमें डालूंगा तो? 1/2 ही आएगा। राइट ना। तो देखो मुझे पी मिल गया, क्यू मिल गया। क्या तुम मत बताओ फरहान और साइमा, क्या तुम बता सकते हो कि एन क्या होगा? सर एन 5 रहेगा ना? नहीं, रॉन्ग। देखो याद रखना, मैं फिर से बताता हूँ।
तुमको ना ये NPQ कहाँ से मिलना चाहिए, तुमको सारा का सारा NPQ, तुमको ये जो ऊपर की क्वेश्चन होता है ना, सब उधर से ही ढूंढना है। तुमको ये 1 2 3 की यानी जो नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं उनकी तरफ आना ही नहीं है। हर क्वेश्चन के अंदर तुम यहाँ पे सब जगह देखो, सबके साथ वही, जैसे इस वाले फिफ्थ वाले क्वेश्चन में भी तुमको इतने में ही गैस कर देना है कि व्हाट विल बी N, व्हाट विल बी P एंड व्हाट विल बी Q। ठीक है, ये जो नीचे के 1 2 3 4 है, इसमें कुछ भी गैसिंग नहीं, ये हमारे एक्स होते हैं, ये हमारे एक्सेस होते हैं, तो उनको काउंट ही मत कर। तुमको ये बेसिक रिक्वायरमेंट तुमको ऊपर के क्वेश्चन से ही निकाल लेनी है। ओके, तो जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर है, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जो N होता है वो नंबर ऑफ अकरेंस होता है, यानी एक डाई को कितनी बार फेंका जाएगा, एक डाई को 6 बार फेंका जाएगा, राइट ना। तो नंबर ऑफ टाइम्स थिंग्स हैपन इज 6, यानी जो चीज हो रही है वो कितनी बार हो रही है, तो 6 बार हो रही है। तो ये हो गया हमारा N। क्या सबको यहाँ पर समझ में आया कि N कहाँ से मिला, P कहाँ से मिला, Q कहाँ से मिला, याद रहेगा? हाँ सर। हाँ सर। ओके, जाहिर सी बात। और ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब फॉर्मूले के हिसाब से सिर्फ एक्स मिसिंग है, तो अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे ये 1 2 3। तो 1 जो क्वेश्चन रहते हैं ना, ये हमको बताते हैं कि एक्स, देखो एक्स का मतलब क्या होता है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। यार ये तो हो गई तुम्हारा फुल सिनेरियो, जैसे कि यार बोलते हैं ना ये फुल सिनेरियो किस चीज़ का हो गया, ठीक है, कि तुमको ना सब मिल गया है, कि हाँ डेटा जो तुमको मिल जाता है वो हो गया एक तरह से फुल सिनेरियो। लेकिन डेटा के बाद जैसे कि मान लो फरहान कोई डेटाबेस इंजीनियर है, उसको ना सारे लोग जो रहते हैं यहाँ पर जो शॉपिंग करते हैं अमेजोन में, उन सब का डेटा चाहिए। तो अगर मान लो उसको वो डेटा मिल गया तो वो तो उसको सिनेरियो तैयार हो गया। अब क्वेश्चन जो फायर होंगे ना कि बताओ कितने लोग इलेक्ट्रॉनिक की शॉपिंग करते हैं, कितने लोग कपड़े की शॉपिंग करते हैं, यानी हमको अब रिक्वायरमेंट फेंकी जा रही, क्या बोलते हैं ना, ये स्पेसिफिक चीजें फाइंड करके दिखाओ। तो ये जो स्पेसिफिक चीज फाइंड कर रहे हैं ना हम, ये हो जाता है हमारा एक्स जो हमको फाइंड करनी होती है। तो हमको पहले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमारी 5 सक्सेस। अगर बाइनोमियल थ्योरम नहीं होता तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना ना अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट थैंक्स टू दिस थ्योरम ये काफी आसान हो गया कि अब तुमको पता चल गया कि 5 यहाँ पर क्या है, एक्स है, और एग्जैक्टली 5 सक्सेसेस पूछा है, मतलब एक्स इज इक्वल टू 5। ओके, मैं बताऊंगा यहाँ पर, मैं बार बार वर्ड की, मैं काफी कुछ वर्ड यूज कर रहा हूँ, उन वर्ड्स पे ध्यान दो। मैंने यहाँ पर 5 सक्सेसेस बोला, और मैंने ये भी बोला कि एग्जैक्टली 5 सक्सेसेस यहाँ पर यूज हो रही है। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 5, इसका मतलब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में कुछ कंडीशंस लगेगी, उसका भी हमको ख्याल रखना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले के साथ ही। अगर मैं फॉर्मूले में यहाँ पर मेंशन करूँ, यहाँ पर यानी जहाँ पर भी एक्स है वहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, राइट ना। एन की जगह कौन ले लेगा, एन की जगह 6 आ जाएगा। पी की जगह कौन आ जाएगा, 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर, ये हो जाएगा 6 - 5। देखो किसी को अगर यहाँ पर डाउट आ रहा है ना यहीं तक, तो प्लीज यहीं पर मुझे पूछ लो। थोड़ा भी अगर कुछ शंका है या डाउट है तो अभी क्लियर कर लो इधर ही। नहीं समझ रहा है, बेसिक से बेसिक कुछ नहीं समझ रहा है तो बोल लो। नहीं सर, समझ रहे हैं। समझ रहा है फरहान, साइमा तुमको? हाँ साइमा तुम्हारी आवाज तो हाँ क्या हो सर। गया? हाँ अभी तुम्हारी आवाज हाँ सर। है। अरमान तुमको? ओ अरमान। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, उम्मीद करता हूँ तुमको ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो मैं साइड में लिख के रख लेता हूँ। एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स का होल फैक्टोरियल। और जरूरी नहीं कि तुम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, राइट। अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं, सबको शॉर्टकट के बारे में पता होगा कि अगर मान लो कल को 6 पूछता है, मतलब तुम 6 × 5 × 4, यानी जो ऊपर वाला है उसको 3 बार गिराओ, और नीचे 3 × 2 × 1, ये भी तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। ये सब तो ये सबको पता ही होगा ना, ये वाला पार्ट, हाँ राइट ना हाँ साइमन सर। तुमको भी? तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो कॉमन सेंस है कि ऊपर 6 है तो 6 को 5 टाइम्स गिराने के लिए बोल रहा है। यार डायरेक्टली अगर तुम फॉर्मूले में डालोगे तो बताओ ना 65 का आंसर क्या आएगा? इसका आंसर जो है सर, 6 आएगा ना। 6 ही आने वाला है। वेरी गुड, 6 आएगा सर। राइट ना, इनटू। अब देखो हम थोड़ा सा और अच्छा दिमाग लगाते हैं यहाँ पर, ये 1/2 की पावर 5 इंटू 1/2 की पावर 1। टर्म सेम है, मतलब ये क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है, ऐड होने वाला है ना, पावर ऐड हो जाएगी दोनों की। हाँ, तो 6 हो बैटरी, जाएगा ना रेस्ट। हाँ तो हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं।
ओके, अब एक काम करते हैं, ये 1/2 है, तो 1/2 है बरोबर। तो ये अगर मैं ये 6 को अगर अंदर डाल दूंगा तो बता सकते हो 2 का क्या बन जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64 बरोबर। 64। तो हाँ आंसर क्या आएगा हमारा 6/64। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ये कट सकता है तो काट दो, नहीं तुमसे कट रहा है तो मत थ्री काटो, अपॉन अपने पे 32। छोड़ दो। और हाँ वैसे तो ये देखो मैंने कहा था पॉइंट में लाने के लिए, तुम लोग को याद होगा, पर अगर जिन लोगों से पॉइंट में लाने से नहीं होता वो मेहरबानी करके पॉइंट में मत लाना, इधर पे ही छोड़ देना। फिजूल में पॉइंट में लाओगे कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो मुसीबत में पड़ जाओगे। इनकेस जिनको थोड़ा भी आइडिया है कि डिवीजन कैसे करते हैं, तो देखो ये ऊपर वाला 3 अंदर चला जाएगा और ये 32 बाहर रहेगा। कॉमन सेंस है कि 3 कट ही नहीं सकता 32 से, तो मैं 0 और पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 लगा दूंगा। कॉमन सेंस है अभी भी कि अभी भी नहीं कट सकता, तो यहाँ पर एक और आ जाएगा। अब तुम खुद गेस कर सकते हो कि 32 का टेबल, इसको नियरेस्ट नंबर पकड़ के चलो जो कि है 30, 30 मतलब 3 पकड़ के चलो। 3 के टेबल में 30 कब आता है, 10 पे आता है, तो कॉमन सेंस है कि यहाँ पे 11 ही होने वाला है। तो मैं यहाँ पर 1 डाल देता हूँ और हमारा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट जो आंसर है वो 0.01 के आसपास ही होगा। सच है कि नहीं? हाँ फरहान, हाँ तो वही तो, इसका मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना भी करके तुम लोग निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे भी हमको पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही फाइंड करने बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन। ओके, अब इसी तरीके से ना हम सेकंड वाले पर भी जम मारते हैं। चलो सेकंड वाले पे जम मारने से पहले काम करो यार, ये इसी का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिया सर। सबने ले लिए? सबने ले लिए ना? सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में क्या बोला है, एटलीस्ट 5 सक्सेसर। देखो मैं फिर से एक बार पूछता हूँ, क्या तुम लोग को फर्स्ट वाला समझ में आया है क्या, सभी लोगों को? अगर फर्स्ट हाँ वाला सर। समझ में आया मतलब पूरा चैप्टर तुम लोग को समझ में आ गया। तो फर्स्ट वाला समझ में आया है ना, तो देखो ये सेकंड वाले की बात करता हूँ। यहाँ पे अब सिर्फ कंडीशन का खेल है। मैं क्या बोलता हूँ, साइमा तुमको ना पास होने के लिए ना एटलीस्ट 35 मार्क्स चाहिए रहता है 100 में से। तो एक बात बताओ, इसका मतलब साइमा को अगर 50 मार्क्स आ जाएंगे तो फेल हो जाएगी, सच है क्या? नहीं। नहीं ऐसा कुछ है कि साइमा को अगर 80 मार्क्स आ जाएंगे तो फिर फेल हो जाएगी? नहीं नहीं ना, मीन्स इसको एटलीस्ट 35 चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर 35 आया तो ठीक, 35 से ज्यादा आया तो भी अच्छा है, राइट ना? तो ये वर्ड्स पे पकड़ने का। और यहाँ पे जैसे एटमोस बोला है, यार तुम कॉमन सेंस है कि यार तुम ना एटमोस 100 में से 100 ही ला सकते हो क्या? 100 में से 101 ला सकते हो क्या? या 100 में से 200 ला सकते हो? नहीं बिल्कुल नहीं। यानी 100 या उसके नीचे के नंबर तुम ला सकते हो, राइट ना? तो इन दो कंडीशन को समझो। अभी जो मैंने बोला है ना, अगर तुम कोई कंडीशन समझी है तो मतलब तुम ये बड़ी आसानी से कर लोगे। तो जैसे कि सेकंड कंडीशन में क्या बोला, एटलीस्ट 5। तो अभी मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 5 का मतलब क्या होता है? तो एटलीस्ट 5 का मतलब होता है 5 या 5 से ज्यादा। क्या आप सबको समझ में आया कैसे 5 या 5 से ज्यादा मैं कह रहा हूँ? हाँ राइट ना? इसका मतलब तुमको करना क्या है, तुमको एक बार सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 के लिए, एक बार तुमको सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 के लिए, और दोनों का सम निकालना। क्योंकि हमारे पास ये जो हम फेंकेंगे, कितनी बार फेंकेंगे, हम तो 6 बार ही फेंकने वाले, राइट ना? राइट। हाँ। तो हमारी जो एक्स की रेंज होती है ना, उसके हो सकता है एक ही बार वो आए ना, वो या एक ही बार आए सर, ये या 2 5 बार। और 6 वाला वापस बताओ ना, मुझे समझ में नहीं आया। तो 5 और 6 वाला क्या बताओ साइमा, कि 5 और 6 कहाँ का है ये बताओ। हाँ, मतलब 5 और 6 क्यों लिया? चलो ये मैं बताता हूँ। देखो एक डाई है, सबसे पहले तो डाई को हम लोग थ्रो करने वाले हैं, तो हमारी ना उसके अंदर एक्स की रेंज होती है। कैसी रेंज होती है एक्स की? देखो हो सकता है ये, क्योंकि हम 6 बार चीज को फेंकने वाले हैं, किसी चीज को, राइट ना? 6 टाइम फेंकने वाले, या 6 6 डाई अगर एक साथ फेंकने वाले, दोनों के लिए सेम कंडीशन होने वाली है। तो अगर मान लो तुमको कोई बोलेगा कल को कि यार हेड के आने के चांसेस क्या है, तुम बोलोगे हो सकता है हेड आए ना, हो सकता है एक बार आए, हो सकता है 2 बार आए, हो सकता है 3 बार आए, हो सकता है 4 बार आए, हो सकता है 5 बार आए, हो सकता है 6 बार आए। यही होगी तुम्हारी एक्स की रेंज। ये हमने प्रोबेबिलिटी में सीखा था, एक्स की रेंज। यहाँ तक समझ में आ रहा है साइमा?
हाँ सर। तो यहाँ पर ये मैं तुमको अलग वे से समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उसने हेड नहीं मांगा, यहाँ ऑड नंबर्स मांगे। खैर फिलहाल तुम हेड हेड की एक सिचुएशन समझ के चलो। तो यहाँ पर अगर तुमको कोई बोल देता है कि यार बोलते हैं ना कम से कम 5 या बोलते हैं एटलीस्ट 5 होनी चाहिए, सक्सेस जो है एटलीस्ट 5 होनी चाहिए। तो 5 अभी मैंने तुमको बताया कि तुमको पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए, तो क्या मैंने क्या इसका मतलब तुम 50 मार्क्स से फेल हो जाओगे? डेफिनेटली नॉट। इसका मतलब तुमको 35 या 35 से ज्यादा मार्क्स चाहिए, राइट ना? 35 तो हमारे केस में उसने बोला है कि 5 से ज्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट 5, तो इसका मतलब 5 या 5 से ज्यादा। और तो 5 या 5 से ज्यादा कौन कौन है यहाँ पर तुम इस रेंज में देख सकते हो कि 5 या 5 से ज्यादा कौन है? तो 6 ऑफकोर्स एक सर। 5 और एक 6 ही, दो ही तो है सिर्फ। तो इन दोनों को ऐड कर दो। अब दोनों के लिए ही फॉर्मूला लगेगा। दोनों के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? वही सेम चीज है, एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स फॉर पी ऑफ 5 के लिए। फिर प्लस, फिर सेम चीज इसके लिए भी, पी ऑफ 6 के लिए भी लगेगा फॉर्मूला, एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। बस डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पर x की जगह 5 आएगा, यहाँ पर x की जगह 6 आएगा। क्या किसी को कुछ डाउट आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि हाँ नहीं मुश्किल हो रहा है? नहीं तो सर। पक्का रहा, समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो बड़ी आसानी से कर लोगे। अगर तुम लोग को ये समझ में आया कंडीशन का, ये अगर समझ में आया तो मुझे बता सकते हो थर्ड वाले के लिए क्या होगा? सर ज्यादा थर्ड से वाले में ज्यादा ज्यादा से 5। ज्यादा 5 लेना है। एटमोस्ट 5 बोला। एटमोस्ट का मतलब मैंने क्या बोला? तुम 100 मार्क्स के पेपर में 100 मार्क्स से ज्यादा नहीं ला सकते, राइट ना? 100 या उसके हाँ, कम ही मार्क्स ला सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई तुमको x एटमोस्ट लेस देन कंडीशन इक्वल लगाना टू है 5 होगा। तो यानी अपने को क्या क्या फाइंड करना है? इसका x is मतलब अपने equal to को 5, x is equal to प्रोबेबिलिटी 4, ऑफ x is 0 equal to प्लस 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी हाँ ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 तक जाना है मतलब, 5। राइट ना? पर तुम खुद सोचो कि तुमको नहीं लगता ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा यार? दो के लिए हाँ फाइंड करना तो इतना भारी पड़ने वाला है। तो यहाँ पे तो 0 1 2 सबके लिए तो अपने इंडिविजुअल पास फॉर्मूले। ऑलरेडी x is greater than 5 की है, मानता तो हूँ अपने इसका पास कुछ है, फॉर्मूला बट देना सर, लेकिन इज इक्वल टू 1 कुछ करके। हाँ बात तो सही, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर क्वेश्चन? तो याद रखना यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निक है। हमको अच्छे से पता है कि सारी प्रोबेबिलिटी का एडिशन क्या होता है, सारी प्रोबेबिलिटी का जो 1। सम है वो क्या होता है? 1 होता है, राइट ना? तो ऊपर से ये मत भूलोगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 भी रहेगी। सारी प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो क्या आएगा? मैं एक बार इसको अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि तुम लोग को बेटर वे में समझे। क्या हमारे पास सिर्फ 4 मिनट ही बचे हुए? तो देखो यहाँ पर एग्जैक्टली करना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस क्या? क्या हो गया अरमान? इक्वल टू 1, बरोबर। अब तुम लोग मुझे बताओ कि हमारे ये वाले जो एटमॉस 5 है इसके अंदर अपने को क्या क्या फाइंड करना है? इसके अंदर अपने को पी ऑफ 0 फाइंड करना है, पी ऑफ 1 फाइंड करना है, पी ऑफ 2 भी फाइंड करना है, पी ऑफ 3 भी, और पी ऑफ 4 और पी ऑफ 5। इतने सारे फाइंड करना है हमको, सच है कि नहीं? बोलो। हाँ सर। तो जाहिर सी बात है भारी पड़ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हमको पता है कि सारी प्रोबेबिलिटी का जो सम है ना वो क्या होता है? 1 होता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो पी ऑफ 6 है ना इसको इक्वल के इस तरफ फेंक देता हूँ। तो मेरा जो ये जो कंडीशन है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ 6, राइट ना? अब बीच में इक्वल है, या तो तुम ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करो या तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, एक ही बात है, एक ही बात है कि नहीं? तो या तो तुम इतने सारे प्रोबेबिलिटी को फाइंड करो फॉर्मूला डाल डाल के, या सिर्फ एक ही को फाइंड करके 1 के साथ माइनस कर दो। ज्यादा आसान क्या पड़ेगा? हाँ अरमान साइमा? सर एक ही ढूंढ के 1 से माइनस कर देना। तो ज्यादा आसान पड़ेगा। तो जब भी ऐसा एटमॉस या कोई भी एटलीस्ट कुछ कंडीशन आती है तो देखो कि ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, इस लॉजिक का इस्तेमाल करके आप उन शॉर्टकट तो नहीं कर सकते इस चीज को, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी मिलने वाला है यार कि हर एक को सॉल्व करते बैठ जाए। इमेजिन करो, मानता हूँ ये आसान कैटेगरी का है क्योंकि एक सिंगल फॉर्मूला, पर हर एक को सॉल्व करना बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट ना? पता चला आधा एक घंटा तो इसमें ही चला गया, तो फिर पेपर कब पूरा हो पाएगा? तो इसलिए ऐसा
टेक्निक अप्लाई करके सॉल्व कर देना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है और हम आज के लिए इधर ही स्टॉप कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज को तुम लोग ट्राई करो, मुझे शाम तक बताओ कि तुम लोग को कौन सा वाले क्वेश्चन पे डाउट आता है, कौन सा वाला तुम लोग नहीं गेस कर पा रहे हो, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। हाँ फरहान, साइमा, ठीक है तो सबके अंदर हाँ तुमको सर, ओके। एन फाइंड करने आना चाहिए, पी फाइंड करने आना चाहिए, क्यू फाइंड करने आना चाहिए। इतना अगर फाइंड करने आता है तो उसका मतलब तुम्हारा काम हो गया, मतलब तुमने सॉल्व कर लिया। और अगर यही चीज फाइंड नहीं करने आ पा रही है तो मेरे ख्याल से चैप्टर मतलब तुमको समझ में नहीं आया सर ठीक से। हाँ बोलो, सर कौन इसके बोल रहा है? मार्क्स कितने हैं सर वाले टेस्ट के? किसके? वाले टेस्ट के सर, एलपीपी के। एलपीपी की बात कर रहे हो कि प्रोबेबिलिटी या बाइनोमियल की? एलपीपी सर, इसके टेस्ट हुए थे ना, टेस्ट। अच्छा एलपीपी के हाँ मार्क्स कितने आए? हाँ हाँ। नहीं बेटा, मैंने मार्क्स कैलकुलेट तो नहीं किया, मुझे तुम्हारे मार्क्स याद भी नहीं है सच बोले तो। हाँ सर, आप अगर बता देना तो मम्मी पूछ रहे थे, उनको बता देगा। हाँ नहीं तो ऐसा कभी मम्मी पूछेगी तो मम्मी को डायरेक्टली मुझसे बात करने बोलो, और मम्मी को पहले तुम हाँ। ये बोलो कि वेडनेसडे को लाइव टेस्ट होने वाला है, वो इम्पोर्टेंट है। ये तो हम्म। अभी तक जो चल रहा है ऑफलाइन टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं असाइनमेंट होमवर्क दे रहा हूँ। लाइव टेस्ट में क्या परफॉर्म करते हो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो चिंता मत करो। लाइव टेस्ट होगा तो मैं खुद ही सामने से पेरेंट्स लोग को कॉल कर दूंगा, सारे पेरेंट्स को। मैंने ऑलरेडी बोला है सबको, 30 तारीख को कॉल करने के लिए बोला है मैंने। ये महीने की 30 को मैं पेरेंट्स से बात करने हाँ वाला हूँ, सर, नहीं तो बोलिए। अजीम सर के कॉल जाएंगे सबको, पूरा वो रिलीफ दे देंगे उसका। ठीक है, तो मम्मी डैडी को बोल देना कि 30 को कॉल आएगा सामने से। ठीक है। सर। तो चलो आज के लिए फिर इधर ही स्टॉप करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ। हाँ हाँ सर। सर हाँ। हम्म। सर बाकी के हम लोग ट्राई करें ना? जस्ट